अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नरोज खान। आज मेरे साथ इस वक्त ज़िला बिहाड़ी के एक माया नाज जर्नलिस्ट मुबशर मजीद मिर्ज़ा साहब मौजूद है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त का मायार क्या है और इस वक्त सहाफ़त में दरपेश मसाइल क्या है और सहाफ़त का मुस्तकबिल क्या है, और कोशिश करेंगे आप तक एक मुस्बत पैगाम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि सहाफ़त बेसिकली है क्या और इसकी कितनी इकसाम है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई सहाफ़ी है, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर दें। देखिए, अगर मॉडर्न और शॉर्ट एक बात करें तो इंफॉर्मेशन का फ्लो, इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाना जी, यही सहाफत है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इसकी इकसाम की बात करें तो अखबार, उससे पहले रसायल जी, और डिजिटल जो है वो रेडियो से उसका आगाज़ हुआ था। फिर हफ्ता रोज़ा अखबार, पहले 15 रोज़ा भी शाया होते रहे हैं। जी जी, फिर रोजनामा तक पहुंचा। इसी तरह रेडियो के बाद फिर टेलीविज़न, और टेलीविज़न के बाद जब मुशर्रफ दौर में प्राइवेट चैनल्स आए तो फिर एक बहुत बड़ा जो है वो इनकलाब आया। और अब जो डिजिटल मीडिया की सूरत में एक मरतबा फिर एक जंप लगा और एक इनकलाब फिर बर्पा हुआ, और अब जो है हम एक मॉडर्न तरीन किस्म जो है वो देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। बिल्कुल। तो ये बताएं कि इस वक्त जो सहाफ़ी है और एक वो शख्स जो अपना एक ज़ाती चैनल बनाता है यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका एक लोगो तैयार कर लेता है और वो इकरारुल हसन बनने की कोशिश करता है, या कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जिससे वो इन्फ्लुएंस रखता है, तो वो माइक लेके चल पड़ता है, अदारों को थ्रेट करने की कोशिश करता है, ट्रैफिक वार्डन्स को या किसी भी इदारे को। क्या उसके पास इतनी अथॉरिटीज़ हैं कि वो ये सब कर सके? क्या एक ले मैन में और एक जर्नलिस्ट में फ़र्क है, इस वक्त रह चुका है या वो ख़त्म हो चुका? देखिए, जहाँ तक सहाफ़ी की बात है तो पहले तो हमने सहाफ़त को वैसे ही समझने की कोशिश नहीं की जी, कि सहाफ़त है क्या। बेसिकली हम जो है वो इसकी चकाचौंध देखते हैं और दौड़ पड़ते हैं सहाफ़ी बनने के लिए। सही। बेसिकली ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन की तरह इसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हकूक हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। तो एक आम आदमी जब देखता है कि एक सहाफ़ी को प्रोटोकॉल मिल रहा है, इससे सियासतदान मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको अहमियत दे रहे हैं, तो वो ये समझता है कि ये एक बड़ा जो है ना एक बड़ी लेवरेज है, तो हमें ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ प्रोटोकॉल के चक्कर में सहाफ़ी बनते हैं तो ना तो आप अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं। वो यूं ही समझ लें कि आप कोई दुकान चला रहे हैं और साथ में आपको ये भी शौक है कि डीसी के साथ में जो है वो मुलाकात करूं तो मुझे इंतजार ना करना पड़े, तो वो आधा तीतर और आधे बटेर वाली मिसाल होगी। तो वो आप समझ सकते हैं कि कैसा सहाफ़ी हो। बिल्कुल सही। ये बताएं कि क्या सहाफ़ी सिर्फ वही होता है जिसने जर्नलिज्म पढ़ा होता है, या वो शख्स जो आजकल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कोई भी चैनल बनाकर माइक लेकर वो चल पड़े, क्या वो भी सहाफ़ी है? एक ऐसा शख्स जिसने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, या यूं कह रहे हैं जिसको सिर्फ रिपोर्टर कहा जाता है, एक ये भी टर्म हमारे पाकिस्तान में चलती है कि वो चंद रुपए सिक्योरिटी देकर एक बंदा रिपोर्टर बनता है, वो भी ये सब इख्तियारात रखता है। एक रिपोर्टर में, ले मैन में जो अपना चैनल बना ले, और एक जर्नलिस्ट में बेसिकली फ़र्क क्या है? देखिए, अगर हम सहाफ़ती डिग्री की बात करें तो यकीनन ये ज़रूरी है, लेकिन इसका जो इतलाक़ है वो हर जगह पे नहीं हो सकता। अच्छा, हर जगह नहीं होता? हर जगह नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक फुल टाइम जर्नलिस्ट जो है वो ना तो उसकी ज़रूरत है, ना ही इदारे अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि यूँ कह लें कि जर्नलिस्ट की बजाय यहाँ पे हम रिपोर्टर का वर्ड यूज़ करेंगे। एक छोटे शहरों में आम तौर पे रिपोर्टर रखे जाते हैं जो वक्तन फ़वक्तन खुद या असाइनमेंट के ऊपर अपना काम करते हैं और वो देते हैं। ज़्यादातर फोकस जो है वो इदारों का वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का पर होता है, जहाँ पे असेंबली भी है, जहाँ पे सूबाई इदारे भी मौजूद हैं, या फिर नेशनल हेडक्वार्टर जैसे हमारा इस्लामाबाद है। सही। वहाँ पे ऐवान सदर है, ऐवान वज़ीर आज़म है, असम्बली है, वो तमाम उन चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने फोकस करना होता है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे एक तो रिपोर्टर रखने का उनका मकसद ये होता है कि कोई ऐसा शख्स जो खुदा न खास्ता को बड़ी हैपनिंग को हादसा हो जाता है, उसमें कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, तो फ़ौरन हमें रिपोर्ट
सही। अच्छा, दूसरा जो है उसमें ये चीज आ जाती है कि उसका शौक भी पूरा हो जाता है। अच्छा, डिग्री का होना क्यों जरूरी नहीं है? इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि एक डॉक्टर है जो प्रॉपर एमबीबीएस करके आता है, और एक कंपाउंडर है जो किसी भी एक डॉक्टर से 2-4 साल काम सीखता है, उसके बाद उसको टीका लगाना, ड्रिप लगाना आ जाता है, ये चंद बेसिक जो मेडिसिन हैं उनका पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो आम आदमी छोटे शहर, छोटे इलाकों में ज्यादा काम उस कंपाउंडर का होता है। ऐसा ही है। इसी तरह प्रॉपर जर्नलिस्ट जो है वो आपको प्रॉपर शहर में चाहिए, ठीक है, जो उसने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है, वहाँ पे बड़े इदारे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी है, एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग भी है, वो सारी चीजें वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वो रश नहीं है। सही। अगर आप ये कहें कि कोई बंदा अगर सहाफत की तालीम हासिल करता है और वो समझता है कि एक छोटे शहर में उसका मुस्तकबिल है, तो वो दीवाने का ख्वाब हो सकता है। अच्छा, क्योंकि उसको सहाफत में अपना मुस्तकबिल बनाना है तो बड़े शहर में जाना पड़ेगा, ठीक, किसी इदारे को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि एक इदारा, एक चैनल या अखबार जो लाहौर में रिपोर्टर रखता है, उसकी सैलरी होती है प्रॉपर। कोई इदारा 2 लाख पे कर रहा है, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, एज पर एक्सपर्टीज, बिल्कुल, एज पर उसकी जो बीट की इंपॉर्टेंस है, एज पर उसकी अपनी एक्सपर्टीज। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम भी जो एक रिपोर्टर फील्ड में सैलरी ले रहा है वो 60-70 हजार है। तो सही। क्या इतने शहरों में इतनी जो रिपोर्टर रखता है कोई भी चैनल, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसको जरूरत भी नहीं है। इसके लिए आम शहर में सिर्फ ये आना जरूरी है कि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक, एफए या बीए आपने किया हुआ है, तो आपको क्या जरूरी है? वो ये जरूरी है कि आपको बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो रूल्स हैं, वो सहाफत के आने चाहिए। अगर आपने वो नहीं सीखे तो आप इस शोबा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे एक किसी अखबार के साथ मुंसलिक सहाफी है, तो उसको खबर बनानी ही नहीं आती। वो किसी ऑफिसर के पास या किसी के पास गया है रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, खबर कलेक्ट करने के लिए, तो उसको पता ही नहीं है कि मैंने कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं, कौन सी अहम बात हो सकती है, कौन सा अहम सवाल उस ऑफिसर के साथ करना है, या कहीं एहतजाज हो रहा है तो कौन सी ऐसी चीज है जो क्लिक करेगी या जो इम्पोर्टेंट है खबर के लिए, जबरदस्त। या खबर के जो 6 काफ हैं वो उनके बारे में नहीं जानता। तो ये बेसिक्स जो है अगर वो सहाफत के नहीं जानता तो वो अपने प्रोफेशन के साथ ज्यादती कर रहा है। अलबत्ता छोटे शहरों में सहाफत की प्रॉपर डिग्री होना जरूरी नहीं है। उसकी दूसरी मिसाल ये है कि एक वकील है, वो अपनी प्रॉपर एक डिग्री करके अपनी वकालत कर रहा होता है, अदालती मामलात को अटेंड कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ जो क्लर्क होता है, मुंशी होता है, उसने सहाफत की डिग्री नहीं की होती, लेकिन नॉलेज उसके पास भी बहुत ज्यादा होता है इंसाफ के हवाले से। यानी वो जर्नलिस्ट की, उसकी लॉयर की डिग्री नहीं, लॉयर की डिग्री नहीं होती, लेकिन उसके बारे में तमाम बेसिक नॉलेज, दरखास्तें लिखना, वो सारे केसेस को राइट करना, वो उसको सारा आता होता है। तो इसका मतलब है कि बेसिक चीजें जब आप नहीं सीखेंगे किसी भी प्रोफेशन में तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ सहाफत में ये चीज बहुत आम है कि आप सहाफत में आ तो गए, चाहे आपको शौक है चाहे कुछ भी है, लेकिन ज्यादातर दोस्त इस बात पे तवज्जो ही नहीं देते कि वो इसको सीखें। और बड़े अफसोस के साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि कुछ बड़े चैनल्स के साथ जो है वो रिपोर्टर्स मुंसलिक होते हैं और उन्हें एज लाइव करना नहीं आता। ऐसा ही है। उनके एज लाइव देख के लोगों को मैंने हंसते, मजाक उड़ाते, ठट्ठे करते देखा है। बिल्कुल। लेकिन वो शख्स जो है वो अपने एज लाइव करने से पहले 5 मिनट तैयारी नहीं करेगा। बिल्कुल। वो अपनी पंच लाइन या इब्तदाइया वो तैयार नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर रहे हैं आप सहाफत में? आपको कोई और काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही देखा जाता है कि वो अक्सर कहते हैं जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे ये और जानते हैं इनसे 3 लफ्ज के अलावा कुछ नहीं आता। बहुत सारे इदारे इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम चैनल्स और ये प्रिंट मीडिया, होता क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वो जो एक सहाफ़ी को जो प्रोटोकॉल्स जो मुहैया होते हैं उनको देखते हुए वो क्या करते हैं, चंद रुपयों की वो सिक्योरिटी पे करते हैं और उनको नुमाइंदगी मिल जाती है। ये ज्यादती नहीं है क्या? इसका कोई हल भी है? या वो होता क्या है कि ट्रैफिक वार्डन के चालान से बचने के लिए कई लोग कार्ड हासिल कर लेते हैं? क्या इदारों पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सहाफत में कितना जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसको ख़राब करने में। देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है
आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन इस पे बहुत से दोस्त जो है वो तनकीद भी करेंगे। लेकिन इदारों की जानिब से इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। सिर्फ चंद एक इदारे जो है अखबार या चैनल को देखें, उनकी एक प्रॉपर पॉलिसी है और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसके अलावा बाकी जो इदारे हैं वो खोता और घोड़ा एक बराबर किया हुआ उन्होंने, ऐसे ही है। ठीक है। और उन्होंने देखे ना, अब आप कोई किसी मुलाजम को रखते हैं, कोई कपड़े की दुकान है आपकी, आपने सेलमैन रखना है, तो आप बेसिक 2-4 सवाल तो उससे करेंगे ना। बिल्कुल भाई कितने साल हो गए आपको काम करते, सेलमैन ही कर लोगे, लोगों को कन्विंस कर लोगे, ये कपड़ा बेच लोगे, कैसे बेचोगे? तो या तो बताएगा 2-4 साल मैंने लगाए हुए हैं, काम सीखा हुआ है। तो सहाफत में बिल्कुल नहीं पूछा जाता। एक बंदे को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं भाई इन्ने पैसे लगणगे, पेज नाल आईडी कार्ड दी कापी ते अपनी फोटो भेज ते तेनू रिपोर्टर रख लेन। तो ये जहां इदारों की जिम्मेदारी है, उनकी नेग्लिजेंस है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे रियासती इदारे हैं, जो इंफॉर्मेशन पूरी मिनिस्ट्री इसको वॉच कर रही है, प्रिंट मीडिया का अलग से इदारा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग से इदारा है पैमरा, तो वो उनके पास कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद हैं और अगर कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग हैं तो उनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वो चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये शुबा सहाफत जो है वो इंतहाई ज़वाल का शिकार है और इसमें समझ नहीं आती कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन करप्शन बेनकाब कर रहा है और कौन करप्शन बेनकाब करने पे के नाम पे खुद दिहाड़ियां लगा रहा है। बिल्कुल। तो इसको फिल्टर आउट करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ, आपने हल की बात की, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इदारों को चाहिए कि वो स्पेसिफिक अपना जो है वो रिपोर्टर्स की एक तादाद रखें, किसी तहसील में, किसी जिला में, किसी डिवीजन में। वो पता हो कि आपने एक जिला में इतने ही रिपोर्टर रखने हैं और उनकी प्रॉपर क्राइटेरिया हो, उनकी अहलियत हो कि आपके पास ये तालीम होनी चाहिए, ये तजर्बा होना चाहिए। अगर किसी के पास तजर्बा नहीं है तो वो हासिल करके आए। दूसरी, ये इदारों की जिम्मेदारी है, हमारे जो रियासती इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इदारों पे, अखबार और चैनल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि आप ये स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ये अहलियत आपके रिपोर्टर की होनी चाहिए। अगर अहलियत नहीं है तो आपका डिक्लेरेशन कैंसिल किया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर थोड़ी सी सख्ती होगी तो मेरा ख्याल है कि इम्प्लीमेंट भी होगा। क्योंकि एक मिसाल मैं आपसे शेयर कर दूं कि आम रोड्स पे आप सीट बेल्ट पहने बगैर ड्राइविंग करते हैं, तो आप हेलमेट पहने बगैर ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वही गाड़ी जब नेशनल हाईवे पे जाती है तो फौरन आप सीट बेल्ट क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन माफी नहीं है। बिल्कुल। वहां पे शायद अफरीदी का भी चलान होता है, वहां पे कोई भी अगर ब्यूरोक्रेट है उसका भी चलान होता है। वो कहते हैं सर हम मजबूर हैं। यानी कानून की इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन होती हैं, बेहतर होती हैं। जबरदस्त। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं कि हर वो शख्स जिसके हाथ में माइक आ जाए या अखबार की नुमाइंदगी का कलम आ जाए, वो फौरन से ब्लैकमेलर ही क्यों मिलता है? मतलब ये वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग तो करनी चाहिए ना। हमारा बेसिक जो है वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आगे रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रेंड क्यों बन गया है कि हर कोई ब्लैकमेलर बनता है, मंथली लगाने की कोशिश करता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये थोड़ी सी तस्हीह कर लें कि हर शख्स ब्लैकमेलर नहीं बनता। मोस्टली सभी बिल्कुल, अक्सर लोग हैं, कुछ दोस्त जो है वो बड़े एक अच्छी इंटेंशन के साथ आते हैं। जी जी। यहाँ मैं आपको 1-2 मिसालें दूंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को समझेंगे। एक शख्स के बरादरी में तनाज़ात चल रहे हैं, उसको किसी दोस्त ने, किसी सहाफ़ी ने, रिपोर्टर ने मशवरा दिया कि यार तुम ना रिपोर्टिंग ले लो, फिर इनको ठोको। ठीक है, जाती मुकासद। फिर तुम्हारी एसएचओ भी सुनेगा, फिर तुम्हारी तफ्तीशी भी सुनेगा और फिर तुम जो है इनसे सही बदला लेना। सही। अब ये इंटेंशन क्या सहाफत की होनी चाहिए? कभी भी नहीं। जाती मुकासद आ जाएगा ना, ये जाती मुकासद आ गए। या फिर एक शख्स जो है वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक रहा, हेल्थ के साथ, एजुकेशन के साथ, या उसको कुछ हाव नाव है कि अंदर क्या हो रहा है, तो वो ये समझता है कि यार मैं रिपोर्टिंग लेके इनको ब्लैकमेल करता हूँ, इनसे पैसे कमाता हूँ, तो वो भी अच्छी इंटेंशन नहीं है। अब होना क्या चाहिए कि अगर आप किसी इदारे को बेनकाब करना ही चाहते हैं, यहाँ पे माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इदारों में मामलात ख़राब हैं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, करप्शन के मामलात सामने आते हैं, तो एक रिपोर्टर को अगर फेयर वो है तो वो
बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको सामने लेके आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें एक आदि इस तरह का होना चाहिए। ज्यादातर अगर आप शोबा सहाफत में आए हैं तो क्या पाकिस्तान में पॉजिटिव चीजें नहीं होती? क्या पाकिस्तान में अच्छे काम नहीं होते? बिल्कुल। क्या पंजाब पुलिस कोई बेहतर काम नहीं करती? क्या महकमा हेल्थ कोई अच्छा काम नहीं करता? सभी अच्छे इदारों में काम अच्छे भी हैं। होते हैं। बिल्कुल। तो आप दोनों तस्वीर को वाजे करें। और मैंने कुछ अफसरान जो मुख्तलिफ महकमा जात के हैं, हेड्स हैं, उनको ये कहते हुए सुना है कि आप जहाँ पे हमारी खामी है वो निशानदेही करें, हम उनकी तस्हीह करेंगे। लेकिन खुदारा सिर्फ ये ना समझ लें कि वो सिर्फ गलत ही है। गलती किसी से भी तो हो सकती है। बिल्कुल, आप तस्वीर के दोनों रुख पेश करें और पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी करें, कोई अच्छा काम करता है उसको भी करें। और मैं समझता हूँ कि नेगेटिविटी की गुंजाइश कम होनी चाहिए, पॉजिटिविटी जो है वो लानी चाहिए। क्योंकि आजकल हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है और सोच में पड़ा हुआ है, हालात की तंगी, परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बिल्कुल। और ये आज से नहीं, कई अशरों से गुजर रहा है और पता नहीं कब तक गुजरता रहेगा। तो पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजरता रहेगा। आप अच्छाई फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि थोड़ा सा लोगों को जीने का हौसला पैदा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुझे बताया कि पहले ऐसा होता था कि एक जर्नलिस्ट या एक रिपोर्टर, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है, वो एक खबर लगाता था तो डिस्ट्रिक्ट के बल्कि इससे भी ऊपर लेवल के जो इदारे वो हिल जाते थे, अच्छा खासा उस पर एक्शन लिया जाता था, गवर्नमेंट भी जो है ना वो हरकत में आ जाती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि 100 200 बंदा एक खबर लगाते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कान पर जू तक नहीं रहती। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट वाली रिपोर्ट्स लगती? देखिए, कॉपी पेस्ट भी है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहूंगा कि एक दौर था कि जब एक गांव में एक ही टेलीविजन हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और पूरे गांव के बच्चे और बड़े वहां पे आके जो है वो घर में देखते खबरें सुनने के लिए आते थे। अब वो क्यों नहीं? तो हर हाथ में। अब जो मीडिया है उसके सोर्सेज हैं वो चेंज हो गए जी। मसलन वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो बढ़ गया। पहले ये होता था कि कुछ बुजुर्ग और या कुछ अफसरान जो है वो सुबह सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते थे। हाँ जी। अब वो आदत खत्म हो गई है। क्यों? कि वो अखबार जो है, जो खबर आपने सुबह पढ़नी है वो शाम को खबरनामे में होती है और उससे 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पे आपके पास ऐसा ही है, सबसे पहले सोशल मीडिया। तो जैसे जैसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहे हैं, आसान रसाई जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन तक हो रही है, वैसे ही जो है वो इसकी अहमियत में भी जो है वो कमी आ रही है। मिसाल के तौर पे आप अगर आज से 30 साल पहले नवाब के रिपोर्टर होते तो एक खबर जो है किसी इदारे के मुतालिक सिर्फ आपके पास होनी थी। अब जो है एक तो अखबारात बहुत ज्यादा हो चुके हैं, चैनल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फिर सोर्सेज भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जैसे वेब चैनल आए हैं ऐसे वो एक नॉन रजिस्टर्ड अखबार भी है, पीडीएफ अखबार भी मौजूद है। यानी अब सोर्सेज की बहुतात हो गई है। तो जहां तक एक्शन लेने की बात है तो बात वही है क्रेडिबिलिटी की, कि क्रेडिबिलिटी जैसे जैसे ये सोर्सेज की तादाद बढ़ी है, क्रेडिबिलिटी कम होती गई। फेक न्यूज इतनी ज्यादा जो है वो इंटरवेन कर गई है कि अब ये पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो गया है कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी है। एक टर्म यूज होती है फैक्ट चेकिंग की जी। वो मैं समझता हूँ कि हर सहाफी को उसके अंदर महारत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे 90% जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो फैक्ट चेकिंग की तरफ ना तो वो इस बारे में जानते हैं ना ही उनका रुझान है। तो अगर फैक्ट चेकिंग के हवाले से वो थोड़ी सी कोशिश करें तो फेक न्यूज का तदारुक इस मद में भी हो सकता है। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं कि जहाँ पे ये सब माहौल चल रहा है पाकिस्तान में कि एक बंदा चालान से बचने के लिए भी कार्ड ले लेता है या वेब चैनल्स के भी वो लोगो लिए फिरते हैं लोग, इस तरह के माहौल में पाकिस्तान में सहाफत का मुस्तकबिल क्या है और जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उनको कैसे हल किया जाए और सहाफत को अच्छे और आला मयार तक कैसे लाया जा सकता है? ये थोड़ा सा देखिए, ये हर फर्द को जो मुआशरे में मौजूद है समझने की जरूरत है कि जो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी है उसकी क्या अहमियत है। अगर हर शख्स रिपोर्टर बन जाएगा काम नहीं चलेगा। सही। अगर हर शख्स कैमरा उठाएगा और हर चीज को ही शूट करना शुरू कर देगा काम नहीं चलेगा। अब आम आदमी को ये अंदाजा नहीं है कि कौन सा जो मैटर है वो नेशनल सिक्योरिटी से मुतसादम है, कौन सा मैटर है जो पाकिस्तान के इदारों से मुतसादम है और उसका फायदा दुश्मन उठा सकता है। बिल्कुल। तो इस बारे में सेंसिटाइज होना जरूरी है
لیکن عام آدمی اس بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے تو اس کو استعمال کرے, وہ صحافی بننے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ جب ایک ڈاکٹر کے بغیر یا ایکسپرٹیز کے بغیر آپ کسی کو ٹیکا نہیں لگا سکتے, ڈرپ نہیں لگا سکتے, اس کا آپریشن نہیں کر سکتے, تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ بغیر ایکسپرٹیز کے صحافت نہیں کر سکتے. بالکل. اگر آپ وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہ صرف خود کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ اداروں کو, اپنے ساتھیوں کو اور باقی دوستوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے صحافت میں آنا ہے تو پراپر اس پروفیشن کو جوائن کریں یا پھر تھوڑی احتیاط کریں. ایک چیز یہ. دوسری چیز آپ نے مستقبل کے بارے میں پوچھا, تو صحافت کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا نا سورسز بڑھ گئے, مجھے تو ڈارک نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ ڈارک اس مد میں ہے کہ جب تک ہم فیک نیوز کو کاؤنٹر نہیں کر لیتے. زبردست. اس وقت اداروں کا انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, ڈومیسٹک لیول پہ, لوکل لیول پہ, ہر جگہ پہ فیک نیوز ایک ایشو بنا ہوا. بالکل. آپ نے دیکھا کہ ابھی رات ہی جناب اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب وہ جو ہے وہ جنم لے رہی تھی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا شاکر شجاع آبادی کو جی کتنی دفعہ مارا گیا. ہمارے جو قومی ہیرو ہیں عیسیٰ گیلوی, عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی بہت سی خبریں جو ہیں, اور ہم بہت فنکاروں کے بارے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جی مطلب آپ کو اگر ایک خبر ملی ہے, آپ کو کسی اتھینٹک سورس سے معلوم نہیں ہو سکا تو آپ اس کو نہ شیئر کریں. بالکل. آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ہو جائے, نہ شیئر کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا. بالکل. تو آپ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا مٹ رکھ, جی تو مٹ رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز کو جتنا بھی ڈسکریج کیا جائے کم ہے. لیکن یہیں پہ ایک بات میں یہ کہوں گا, حکومت کی جانب سے پیکا ایکٹ جو ہے, ترمیمی ایکٹ, وہ سامنے آیا ہے. اس پہ ہم صحافی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں اسپیسیفکیشنز کی ضرورت ہے, جن کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم باقاعدہ آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ کوئی بھی صحافی, کوئی بھی ادارہ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہے, لیکن جو ترامیم ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ ضرور کریں تاکہ پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے اس ایکٹ کو استعمال کیا جا سکے. زبردست. تو یعنی کہ ان ترامیم پر عمل کرتے ہوئے ہم پاکستان میں صحافت کو بہتر کر سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں اب جو پیکا ایکٹ ہے اس میں یہ چیز واضح طور پہ ہے کہ جو فیک نیوز ہوگی وہ اس پہ ایکشن ہوگا. تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ صحافی ہے, وہ کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں قوانین کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو ایک عام آدمی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے. تو اگر تو سوسائٹی ہماری اتنی خواندہ, اتنی لٹریٹ ہو, تو تمام قوانین کے بارے میں اتنا زیادہ نالج رکھتی ہے, تو آپ اس کو لازمی اتنا جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں. ورنہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی کر کے لاگو کیا جائے تو پھر اس کے ثمرات آئیں گے, ورنہ پھر اس کو جو ہے وہ نیگیٹو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے ایک اچھا میسج لیا ہوگا, اور پاکستان میں درپیش جو صحافت کو مسائل ہے ان کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ حل نکالنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں جو نئے بننے والے صحافی ہیں جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ بھی اس سے اچھا میسج لیں گے. اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح سے پیکا ایکٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے اس پر بھی ذرا نظر ثانی کریں. بہت شکریہ.